ग्राम सिंदखेड़, सिंदखेड़ आप जानते होंगे, तो वहाँ पर शंकर भगवान मोरेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मोरेश्वर महादेव के नाम से, क्या नाम से प्रसिद्ध है? मोरेश्वर महादेव के नाम से सिंदखेड़ में भगवान प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य पुजारी थे निम्बाजी महाराज संत। वो हमेशा परिक्रमा किया करते थे, हमेशा पैदल परिक्रमा किया करते थे। अब जवानी में तो परिक्रमा हो जाती है, अब बुढ़ापा आ गया तो परिक्रमा नहीं होती। तो बुढ़ापा उनका आ गया पुजारी जी का, अब पैर से चला नहीं जाता था, तो उन्होंने शिव जी से मनी मन प्रार्थना करी, हे शिव जी, हे मोरेश्वर भगवान, हे दीन दयालु, हे महाकाल, तुम तो सब पे कृपा करते हो। देखो जितनी मुझसे परिक्रमा हो पाई मैंने उतनी परिक्रमा करी, अब मुझसे चला नहीं जाता, बुढ़ापा आ गया, अब चला नहीं जाता, एक कृपा कीजिए, अब मैं परिक्रमा नहीं कर सकता। इतना कह दिया। और जब रात्रि के समय सोने लगे तो शिव जी ने निम्बाजी संत को दर्शन दिए स्वप्न में, और स्वप्न में कहा, अरे पुजारी जी, तुम घबराते क्यों हो, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें परिक्रमा करने की अब कोई जरूरत नहीं। शमशान भूमि है, जो सिंदखेड़ में शमशान है, वहां पर तुम जाओ, और शमशान के ठीक नीचे ही मैं निवास कर रहा हूँ, मेरी मूर्तियां हैं, तुम उससे निकाल लो। जो वो मोरेश्वर भगवान की बस एक बार परिक्रमा कर लेता है, ये भगवान कह रहे हैं। कहने का भगवान का मतलब यह है, जो एक बार मोरेश्वर भगवान की परिक्रमा कर लेता है उसे हजारों पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक नहीं, हजारों पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। वो मोरेश्वर भगवान कहते हैं, तुम्हें परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं शमशान भूमि के नीचे गड़ा हुआ हूँ, तुम निकालो मुझे, तुम मुझे निकालो। तो सुबह हुई तो निम्बाजी संत ने सभी से कहा कि देखो मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, तो सारे लोगों को बताया। अब सभी लोग पुजारी जी को मानते थे, पुजारी जी बड़े पूजा किया करते थे, तो उनकी बात उन्होंने मान ली। शमशान के पास गए, गड्ढा खोदने लगे, उसमें ही भगवान शिव और नंदी, 3 नंदी प्रकट हो गए। भगवान शिव और 3 नंदी शमशान के भूमि के अंदर से निकल गए। फिर उनका पूजन मोरेश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए, सब उनका पूजन करने लगे। ऐसे और जब उनका पूजन तो होने लगा, पहले सिंदखेड़ का क्या नाम था? शिवखेड़। पहले उस ग्राम का नाम क्या था? शिवखेड़। आपको पता होगा क्या नाम था? शिवखेड़। लेकिन जब औरंगजेब का राज्य चला, तो उसके सरदार सारे गांव में जा जाकर मंदिरों को विध्वंस करने लगे, मंदिर तोड़ने लगे, उत्पात मचाने लगे। तो सवारी करते करते वो शिवखेड़ में चले गए। शिवखेड़ में उन्होंने मोरेश्वर भगवान का मंदिर तोड़ना चाहा। निम्बाजी महाराज बाहर आ गए। निम्बाजी महाराज कहते हैं, अरे ये मोरेश्वर भगवान बड़े प्रचलित है, ये बहुत चमत्कारी है, इन्हें तोड़ो मत। यहाँ के नंदी बहुत चमत्कारी है, ये नंदी यहाँ का घास खाता है, नंदी घास खाते हैं। अब औरंगजेब के सरदारों को कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा, ए बाबा, कोई पत्थर की मूर्ति घास खाएगी क्या? नहीं खाती है। तो निम्बाजी महाराज ने कहा, खाती है, ठीक है, परीक्षा लेते हैं। घास ली, नंदी के सामने रख दी, दरवाजा पट बंद कर दिए गए, सारे पट बंद कर दिए। 2 पहरेदार मंदिर के पास थे, कोई जाए ना अंदर। अगले दिन सुबह हुई,
और नंदी के पास गए तो वहां पे घास भी नहीं थी और गोबर भी हो चुका था। वो नंदी का चमत्कार देखकर सारे सरदारों की आंख खुली की खुली रह गई। मेरे महाकाल राजा की, मेरे दीन दयालु, मेरे शिव शंकर चिंता हरण भगवान की इतनी ऐसी लीला थी, वो लीला को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये शिवखेड़ का, ये जो गांव का नाम शिवखेड़ है, इसका शिवखेड़ ने सिंदखेड़ रखना पड़ेगा। तभी से औरंगजेब के सरदारों ने शिवखेड़ का सिंदखेड़ नाम करा। उसी नाम से सिंदखेड़ भगवान, हमारे मोरेश्वर भगवान वहां पे प्रसिद्ध हो गए। ऐसे मोरेश्वर भगवान की लीला। और एक और लीला हमें वहां पे पता चली कि वहां पे किसी को सर्प काट जाए, सांप काट जाए किसी को वहां पर, तो अस्पताल कोई जाता नहीं है। वहां पर उनकी भगवान की परिक्रमा करते हुए जो उधर नीम का पेड़ है, उस नीम की पत्तियों का रस बना के जो पी लेता है, 2-3 दिन में अपने आप उसका जहर निकल जाता है और वो तंदुरुस्त भी हो जाता है। ये है, लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, इनके मुंह पे ये तमाचा है। ये इनके मुंह पर लोग कहते हैं भगवान, क्या सबूत बताओ भगवान है कि नहीं। तो कोई भी कहे तो जाकर कह देना कि हमारे महाराष्ट्र में सिंदखेड़ में हमारे मोरेश्वर बाबा विराजमान हैं। कह देना वहां का नंदी घास खाता है। वो शिव की, मेरे महाकाल के चमत्कार ऐसा है, उसकी लीला ऐसी है कि विरोधियों के, दुष्टों के तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। ये होते हैं मेरे प्रभु, ये है मेरा प्रभु, ये मेरे शिव, ये मेरे द्वारिकाधीश, जो कोई नहीं कर सकता। देखिए, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके लिए हर चीज असंभव है, लेकिन जो मेरे शिव के चरण पकड़ लेता है, जो मेरे द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लेता है, उसकी बड़ी सी भी समस्या तुरंत असंभव से संभव हो जाती है। असंभव से संभव हो जाती है। जो मेरे शिव के मंदिर में जाके, द्वारिकाधीश के मंदिर में जाके उसके चरण पकड़ लिए, जो उसके चरण पकड़ लिए, ये इतनी महत्वता, ये मोरेश्वर बाबा की, ये मेरे महाकाल की कृपा है। जियो तो उनके लिए जियो। लोग कहते हैं तुम नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊंगा। अरे इन लोगों के लिए क्या मरना, जो लोग खुद को जिनको मरना है, लोग जो अंत समय तुम्हारा ही साथ नहीं देंगे, धन हड़प करके लेकर जाएंगे, उनके लिए क्या मरना। मरना है तो मेरे शिव के लिए मरो, कि तू नहीं तो बाबा मैं भी नहीं, तू नहीं तो बाबा मैं भी नहीं, इसके लिए करो। तो ऐसी प्रभु की लीलाएं जो असंभव को संभव कर सकती है।